तो अभी शुरू कर रहे हैं अपन चैप्टर 7 नहीं हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है, पहले तो सबसे पहले समझना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं अपन। वैसे तो पढ़ चुके हैं अपन पहले 9th क्लास में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। और अपन ने पढ़ रखा है वैसे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी की फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। फिर क्वाड्रेटिक आ गई, उसके बाद में क्यूबिक इक्वेशन, वो क्या होता है? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये 3 टाइप की इक्वेशन होती है अपने पास में। लीनियर इक्वेशन में x की पावर क्या होगी? 1 होगी। फिर क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 होगी और क्यूबिक में x की पावर जो है वो 3 होगी। और तीनों केसेस में a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यहाँ पे से एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, यहाँ पे x वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे x क्यूब वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो जो क्यूबिक इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन वाली फॉर्म में रहेगा ही नहीं। ये टर्म अगर 0 हो गई तो ये तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की पावर 2, ये कोई इक्वेशन नहीं है, खाली कांस्टेंट ही है। और इसमें ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए a जो है वो 0 नहीं होगा, इसलिए अपन ने लिख रखा है where a is not equals to 0। फिर आता है अपन नेक्स्ट पे कि रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रूट्स क्या है एक्चुअली कि x की वैल्यूज जो निकल के आ रही है वो कैसी हो सकती है। रूट्स जो है वो सिंपली जो है x की वैल्यूज है, वैल्यूज ऑफ x। और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 है तो रूट्स कितने होंगे इसके? 2 रूट्स होंगे, यानी 2 वैल्यूज होंगी x की। कैसी कैसे हो सकती है वो पहले डिस्कस करेंगे। अभी लीनियर इक्वेशन में x की पावर 1 होती है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होगी। और क्यूबिक इक्वेशन में x की पावर 3 होती है तो x के 3 वैल्यूज होंगे, x के 3 रूट्स होंगे। जैसे अभी लीनियर इक्वेशन लिख करके मैंने तो +3 उधर लेके जाऊंगा तो -3 और 2 उधर लेके जाऊंगा तो -3/2, यानी x की वैल्यू मिली मेरे को ये -3/2। x की पावर 1 है तो वैल्यू मिलेगी जो x की वो 1 ही मिलेगी। अब उसके बाद में कि रूट जो हो सकता है वो कैसे कैसे हो सकता है, यानी x की वैल्यू कैसे हो सकती है। पहले तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और डिफरेंट, मतलब दोनों वैल्यूज होंगी वो दोनों अलग अलग होंगी। और रियल होगी मतलब यानी कि +-1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो सकता है कुछ भी, या फ्रैक्शन में। रियल एंड इक्वल, रियल के साथ साथ में इक्वल होगी। जैसे एक वैल्यू 2 आ रही तो दूसरी वैल्यू भी 2, एक वैल्यू 3 आ रही तो दूसरी वैल्यू भी 3, इस तरह से। इमेजिनरी कब होता है अपने पास में कि रूट में जब अपने को माइनस मिल जाए और फिर कुछ भी वैल्यू हो जाए, -2 हो या -3 हो या -4 हो। इसको अपन ऐसे नहीं ले सकते कि जब 4 का रूट अपने को मालूम है कितना होता है 2, इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते। रूट में माइनस आ गया उसका मतलब ये जो वैल्यू है इमेजिनरी है। इमेजिनरी डिस्कस करेंगे वैसे 11th क्लास में। अभी केवल अपने को इतना ही समझ के रखना है कि रूट के अंदर जब वैल्यू आ रही है कोई तो वो इमेजिनरी वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं होगी। रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? माइनस से लेके प्लस तक जितने भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज, -∞ से लेके +∞ तक। फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन ले लिया अपन ने x² -3x और -10। अब इसके अपने को सॉल्यूशन निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। ये इस फॉर्म में है अपने पास इक्वेशन, ठीक है। तो x की पावर 2 है यानी कि x की 2 वैल्यूज होगी, ठीक है। और निकालना कैसे? फैक्टराइजेशन से। 8th और 9th में वैसे पढ़ चुके हैं कि x की 2 वैल्यूज ऐसी होगी, x की 2 वैल्यूज ऐसी होगी a इंटू बी करने पे
दिस इंटू दिस, मतलब इसके मल्टीप्लाई में क्या है एक्स स्क्वायर के माइनस 10 इंटू 1 क्या मिल रहा है माइनस का 10, और a प्लस बी या a माइनस बी करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, ये 3 मिलना चाहिए। इधर का साइन अपन कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे अभी क्योंकि वो साइन कंसीडर करेंगे तो फिर उस हिसाब से चलना पड़ेगा अपने को। तो कंसीडर इधर का साइन अपन कंसीडर नहीं कर रहे, यहाँ का साइन कंसीडर करना जरूरी है, वो भी समझ में आ जाएगा अपने को कैसे। ठीक है, तो अब tan के फैक्टराइजेशन किए मैंने कि tan किस किस की टेबल में आ रहा है, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, फिर और किसी टेबल में तो आएगा। तो अब जब मैं 1 प्लस 10 या 1 माइनस 10 कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, 1 प्लस 10 कर रहा हूं तो 11 मिल रहा है, और 1 माइनस 10 कर रहा हूं या 10 माइनस 1 कर रहा हूं तो माइनस का 9 या 9 प्लस का 2 5 10 कर रहा हूं तो मिल रहा है मेरे को। अब दोनों में से एक वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा, तब नेगेटिव साइन मिलेगा मेरे को इधर, यानी कि 5 माइनस 2 कर रहा हूं मैं तो एक तो मेरे को मिल रहा है 3, ठीक है, और 5 इंटू माइनस 2 कर रहा हूं जब तो क्या मिल रहा है मेरे को माइनस का 10। दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है कि माइनस का 10 भी मिल रहा है मेरे को और 5 माइनस 2 करने पे 3 भी मिल रहा है। तो ये काम जो है मेरे को रफ में करना है। मैंने किसी भी टर्म को चेंज नहीं किया है, मैंने केवल और केवल इस टर्म को चेंज करना है कि एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, फिर ये एक्स एज इट इज लिख दिया मैंने, फिर उसको लिख दिया 5 माइनस 2, किसको 3 को, क्यों लिखा अभी एक्सप्लेन करके बताया था। 5 माइनस 2 लिख दिया इसको और माइनस 10 एज इट इज, 5 माइनस 2 क्या होगा वापस 3 तो होगा, और बाहर माइनस का साइन पड़ा ही है, उसके माइनस के साइन को भी चेंज नहीं किया। अब क्या किया मैंने, ये माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 10 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ग्रुप में से और ये दोनों ग्रुप में से कॉमन क्या आ रहा है, मैक्सिमम वो कॉमन लेना है, x कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आ रहा है इधर, अंदर बचा x माइनस 5। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है, दोनों जो ब्रैकेट्स है उनमें एक ही चीज कॉमन रहेगी, एक ही चीज आएगी, तब अपना क्वेश्चन इधर मतलब करेक्ट किया अपन ने, जो भी प्रोसीजर उसके पहले किया है। तो एक ब्रैकेट में लिख दिया x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में लिख दिया ये बच्चा हुआ जो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 5 को इक्वेट किया 0 के और एक बार x प्लस 2 को इक्वेट किया 0 के, तो एक बार वैल्यू मिली माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 5 और एक बार वैल्यू मिली प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, दो वैल्यूज मिल गई x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू माइनस 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब बोले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो ये मेथड अपने को अप्लाई करना होगा। फिर आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब अपने पास में 10th क्लास में जो है वो श्रीधराचार्य मेथड इस नाम से भी जानते हैं, आगे जब जाते हैं अपन 11th या 12th क्लास में तब इसी मेथड को दूसरे नाम से जानते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो ये भी ध्यान रखना अपने को कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं इसको। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है और किस पे अप्लाई होगा, केवल और केवल ये अप्लाई होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही, यानी कि इस तरह की कोई इक्वेशन होगी उसी पे अप्लाई होगा ये श्रीधराचार्य या डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब कैसे होता है भाई ये, तो वो सेम क्वेश्चन लेके अपन इसको सॉल्व करके बता देते हैं। इधर a क्या है मेरा, a जो होगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन सा है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है भाई 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। फिर b जो है मेरा कॉफिशिएंट किसका, x का, x का कॉफिशिएंट कितना माइनस का 3। अब इसमें ध्यान रखना है कि माइनस का साइन कंसीडर करना आपने को, जो भी कॉफिशिएंट वो होता है वो उसमें साथ में जो भी साइन होगा वो कंसीडर करेंगे ही करेंगे। फिर c जो है वो क्या है कांस्टेंट वैल्यू, वो कितनी है माइनस का 10। अब फॉर्मूला जो है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के अपॉन में 2a, ठीक है। तो इस हिसाब से सॉल्व करेंगे अपन, तो लिख दिया अपन एक्स स्क्वायर सॉरी x इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि माइनस का 3
फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है भाई 1 एंड देन सी है भाई 10 सी था माइनस का 10 ठीक है। फिर अपॉन में 2a 2 इंटू 1। अब इधर तो हो गया माइनस माइनस प्लस का 3। ध्यान रखना अपन क्या कर रहे हैं भाई गराचार्य मेथड से x की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो गया 3। इधर प्लस माइनस दोनों साइन चल रहे हैं। क्यों दोनों साइन चल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा दोनों साइन क्यों लिए अपन ने। फिर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। फिर 4 टेंजा कितना हो गया 40 और माइनस माइनस प्लस अपॉन में चल रहा है 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3 प्लस माइनस रूट में 49 अपॉन 2। अब 49 का रूट होता है 7 अपॉन 2। करना क्या है एक बार तो करना अपने को 3 प्लस 7 x इक्वल्स टू 3 प्लस 7 अपॉन 2 और एक बार x इक्वल्स टू 3 माइनस 7 अपॉन 2। 3 प्लस 7 अपॉन 2 यानी कि 10/2 इक्वल्स टू 5। 3 माइनस 7 माइनस 4 अपॉन 2 यानी कि -2। यही वैल्यू जब अपन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे तो ये वैल्यू मिल रही थी अपने को सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। बस सिर्फ जो है मेथड का डिफरेंस है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड था और एक मेथड जो है वो श्रीधराचार्य मेथड है। अब इसके आगे आते हैं तो आगे क्या है डिस्क्रिमिनेंट। ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी को बोलते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो टर्म है इसको बोलते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जरूरत कहाँ पड़ती है इसकी वो डिस्कस करते हैं अभी। अभी जो अपने पास में है अभी डिस्कस किया था हमने डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो b इक्वल्स टू वैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac ही होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू जब अपन कैलकुलेट करते हैं केवल इसकी वैल्यू और ये ग्रेटर देन 0 है। जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था एक वो एग्जाम्पल लेके चल रहे थे अपन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो इसमें निकालना मेरे को बी स्क्वायर माइनस 4ac ए तो मेरे पास में था 1 b इक्वल्स टू है -3 और c इक्वल्स टू -10। तो मैं क्या करूँगा सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा। किस लिए ये फाइंड करने के लिए कि रूट्स का नेचर क्या है। रूट्स का नेचर मतलब रूट कैसे है रियल एंड डिस्टिंक्ट है मतलब दोनों अलग अलग वैल्यूज है और रियल है या फिर दोनों इक्वल वैल्यूज है या फिर इमेजिनरी है या दूसरा नाम बोलते हैं उसको नो रियल रूट। इमेजिनरी का मतलब रियल रूट नहीं है वो। तो मैं सीधा क्या करूँगा उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करूँगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने जब अप्लाई किया इस पर तो b कितना मेरा -3 का स्क्वायर -4 देन a इंटू -10 -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 49 कितना भाई ग्रेटर देन 0 है। यानी इसके जो वैल्यूज होंगे जो रूट्स की नेचर होंगे या रूट्स जो भी मिलेंगे अपने को वो रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अपन निकाले थे तो एक तो वैल्यू 5 और एक -2 आई थी। मैंने क्या कहा था वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो है वो सारे रियल वैल्यूज ही है। अगर रूट में कोई वैल्यू आती है नेगेटिव में, रूट में कोई वैल्यू अगर नेगेटिव में मिलती है अपने को तब उसको बोलते हैं अपन इमेजिनरी या फिर नो रियल रूट, ये नॉट ए रियल रूट। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से यहाँ पे ग्रेटर देन 0 जब मिल गया अपने को वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है 49 ग्रेटर देन 0 है, तब हम बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। आगे मेरे को रूट्स फाइंड नहीं करना है, केवल नेचर बता रहा है रूट्स का कि रूट किस तरह के। फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल आ जाए 0 के और बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिनोट कर रहे हैं अपन डी से, डिस्क्रिमिनेंट डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये इक्वल आ जाए तो क्या होंगे रूट्स जो है होंगे
होंगे वो रियल एंड इक्वल, यानी दोनों वैल्यू जो होगी रूट्स की वो दोनों इक्वल होगी और रियल भी होगी। तीसरा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, इसकी वैल्यू 0 से लेस होगी, यानी नेगेटिव में कुछ वैल्यू मिल गई अगर अपने को, तब रूट जो होंगे किस तरह के, इमेजिनरी या फिर रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं एक्सरसाइज पे।